WWE वर्ल्ड रेफली एंटरटेनमेंट में आप लोगों ने ग्रेट खली के मैचेस जरूर देखे होंगे। अब भले आज की डेट में ग्रेट खली रिटायर हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब में इनके मैचेस आपको देखने को मिल जाते होंगे। लेकिन जब भी इनके मैचेस आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ की ज़रूर तारीफ करी होगी कि क्या बंदे की बॉडी है। बहुत ही एकदम हाइट इनकी बहुत ज़्यादा है, एकदम जायंट सुपरस्टार है। भले इनकी रेफलिंग उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, लेकिन क्योंकि अपने बॉडी के दम पे विंस मैकमैन ने इन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाया। तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ कि क्या इन्होंने स्टेरॉयड लिया था 2007 के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े दिखते थे। तो क्या इन्होंने अपने बॉडी में स्टेरॉयड्स अथवा एनाबॉलिक स्टफ्स का यूज़ किया, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स पीडीएस का यूज़ किया है? तो उसी के बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब यहाँ पे इस छोटे से चैनल को अगर आप बड़े होते हुए देखना चाहते हो, मेरे वीडियोस की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मेरे कम व्यूज़ से मेरे चैनल को जज मत करिए, भले ही 50 व्यूज़ हों, लेकिन अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब देखो, आज बात करने वाला हूँ यहाँ पे हमारे पंजाबी प्लेबॉय ग्रेट खली के बारे में। अब यहाँ पे जब ये WWE में शुरू में आए थे तो इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। अब देखो, स्टेरॉयड की बॉडी में एक चीज़ आपको जानना ये ज़रूरी होगा, जो भी रेफलर स्टेरॉयड लेता है तो उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर दिखती है और एट द सेम टाइम उसके कट्स वगैरह भी दिखते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट खली के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अगर आप इनकी बॉडी देखते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे इनके कट्स वगैरह भी दिखते थे। कट्स का मतलब जब आप चेस्ट सेपरेशन देखते हो, बाइसेप आप देखते हो, ट्राइसेप इनका अलग ही दिखता था। नेक्स्ट चीज जो ग्रेट खली में नहीं था वो था उनके पास 6 पैक एप्स नहीं थे और ना ही तो एक अच्छे ट्रैप्स थे। अब यहाँ पे 6 पैक एप्स और ट्रैप्स ना होने का मतलब ये है कि कोई भी एक बॉडी बिल्डर अगर स्टेरॉइड्स वगैरह लेता है तो उसके कटिंग्स और यहाँ पे सेपरेशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके एब्डोमिनल्स मसल्स भी दिखने लगते हैं। लेकिन ग्रेट खली के साथ ऐसा नहीं था। तो क्या यहाँ पे ग्रेट खली ने स्टेरॉइड लिया था? तो एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने नहीं लिया था। अब इसका सबसे बड़ा कंपेरिजन, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप उनके करियर को देखते हो तो जब उनका करियर शुरू हुआ था तो उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक थे। उनके लेग्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और वो रिंग से टॉप रोप से भी कूदने के लिए जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही 2006 में आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न इसका ये था कि ग्रेट खली को एक्रोमायोलॉजी नाम की एक बीमारी थी, जिसमें यह था कि उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा था। अब देखो, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, कोई भी मेडिकल कंडीशन बॉडी बिल्डर अगर वो अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में स्टार्ट करता है अथवा कोई भी एक रेफलर है, पीडीएस एनाबॉलिक स्ट्रेंथ और यहाँ पे कुछ भी चीज़ लेके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अपनी बॉडी बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे मेडिकल एडवाइस में अगर उसको किसी भी तरीके के इश्यूज़ रहते हैं, अगर कोई भी तरीके की बीमारी रहती है, तो खास करके उसको स्टेरॉइड्स लेने से मना किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रेट खली के एक सबसे बड़ा स्टेरॉइड ना लेने का प्रूफ ये है कि उनको एक एक्रोमायोलॉजी नाम की बीमारी थी। उसका बीमारी का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने लगता है। कहीं ना कहीं ग्रेट खली WWE में भी उसी की वजह से आए थे। अगर ये उनको बीमारी नहीं होती तो ग्रेट खली का शरीर इतना बड़ा नहीं होता और वो WWE में नहीं आते। तो आप ये भी कह सकते हो कि उनकी बीमारी उनके लिए एक वरदान भी साबित हो गई और यहाँ पे एक तरीके से उनका श्राप भी साबित हुई। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। अब एक चीज़ और है, स्टेरॉइड्स के अलावा एक पीडीएस होता है जो कि रेफलर खास करके लेते हैं। पीडीएस का मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग, जिसमें उसको दर्द नहीं होता और बहुत ही देर तक वो मैचेस में रेफलिंग कर सकता है। तो यहाँ पे पीडीएस का भी कहीं प्रूफ नहीं दिखता ग्रेट खली के यूज़ में, क्योंकि देखो ग्रेट खली के पास केवल एक शरीर था और यहाँ पे वो थोड़ा बहुत चल फिर सकते थे। उसके अलावा थोड़ी बहुत उनको रेफलिंग आती थी, वो उनको ज़्यादा रेफलिंग मूव नहीं आती थी, ना तो वो रिंग में दौड़ने का काम किया करते थे। तो अगर वो पीडीएस ले भी लेते तो भी उनको ज़्यादा उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और ग्रेट खली ने कभी भी अपने WWE करियर में 15 मिनट से ज़्यादा का मैच नहीं दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी। तो अगर इस तरीके से मैं एकदम प्योर आपका आंसर देना चाहूँ कि क्या ग्रेट खली नेचुरल है अथवा इनहैंस्ड है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेट खली एक नेचुरल बॉडी बिल्डर और यहाँ पे एक नेचुरल रेफलर है। बॉडी बिल्डर मैंने क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने अपना करियर एज अ बॉडी बिल्डर शुरू किया था। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो दिखा दूंगा आपको, फ़ोटो में पता लग जाएगा। ये वाली फ़ोटो आप देख लो, शायद तक थंबनेल में भी आपने लोग ये वाली फ़ोटो देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो, ये जो बीमारी हुई थी ग्रेट खली को, उसकी वजह से उनको अर्ली रिटायरमेंट मतलब 2014 में रिटायरमेंट लेना पड़ गया। यहाँ पे इनके लेग्स बहुत ही ज़्यादा टेढ़े होने लगे थे। तो WWE को भी कहीं ना कहीं दिख रहा था और यहाँ पे WWE की एक पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि ग्रेट खली लंबे समय के लिए रेफलिंग में अपने आप को कैरी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उसी की वजह से ग्रेट खली को बाहर कर दिया गया था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, आज की डेट में अगर आप देखते हो तो ग्रेट खली का पैर और भी ज़्यादा टेढ़े होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो बीमारी है, इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति का जो शरीर है फिर भी वो बढ़ता जाता है, उनकी एज से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक नॉर्मल आदमी का शरीर 24 से 25 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन इस बीमारी में आदमी का शरीर बढ़ता ही जाता है। और लेकिन यहाँ पे एक ऐसा भी चीज़ है कि जो अपर बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है और लोअर बॉडी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। कम का मतलब कम ताकतवर होती है और अपर बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है। तो ग्रेट खली के शरीर में भी आपको ऐसे देखने को मिला। अब धीरे धीरे होगा क्या कि
कि यहाँ पे 5 से 6 साल के बाद आपको ये व्हील चेयर में देखने को मिलेंगे, और ये भी हो सकता है कि 8 से 10 साल में अथवा 10 से 12 साल में ये हमारे बीच में ना रह जाएं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये बीमारी कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रेट खली के पूरे करियर के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैंस है ग्रेट खली के जो बोलते हैं कि WWE ने ग्रेट खली को उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि ग्रेट खली की जो कंडीशन थी, तो यहाँ पे केवल बॉडी के दम पे विंस मैकमैन ने भाई द अंडरटेकर के खिलाफ उनको जीत हासिल करवाई। उनको यहाँ पे भाई बहुत ही बड़े बैटल रॉयल को हरा के वो WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, और बहुत ही बड़ी WWE में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अपने 7 साल के टाइम पे भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल की। आज की डेट में वो राजनीति में भी हैं, और यहाँ पे कपिल शर्मा शो में भी उनकी अपीयरेंस होती है। तो कहीं पर भी आप देख लो तो उनकी जो रेसलिंग की जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो। मेरा मानना है कि ग्रेट खली का करियर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अब ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरीके की वीडियोस आपको देखना अच्छे लगते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।